नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के समान अब मैच फीस भुगतान करने जा रहा है। समान वेतन हमारी महिला क्रिकेटरों के लिए बहुत ही अच्छी और हौसला देने वाली बात है। इसे एक ऐतिहासिक फैसला कहना भी गलत नहीं होगा। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राहुल वावेकर जी से। राहुल जी, ये बीसीसीआई का एक बड़ा फैसला है और देखा जाए तो इस फैसले से लैंगिक भेदभाव को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा रहा है। पुरुषों के समान मैच फीस से महिलाओं को और भी प्रोत्साहित करने वाली ये बात है। जिस तरह से ये फैसला लिया गया है समान मैच फीस का, तो ये कब से लागू होगा और कब से ये महिला खिलाड़ियों को जो है दिया जाएगा? देखिए, इसे पूजा अगर हम बात करें कि इसे दीपावली का एक बड़ा तोहफा ही माना जाएगा महिला क्रिकेटरों के लिए, कि अभी तक जो पेमेंट को लेकर एक ये कहें कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस पुरुष क्रिकेटरों और महिला क्रिकेटरों के फीस में था, मैच फीस में था, और ये जो पेमेंट मिलता था बोर्ड से उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन अब वो डिफरेंस नहीं रहेगा। जो अनुबंधित महिला खिलाड़ी रहेंगी बीसीसीआई से, उनको बिल्कुल उतना ही मैच फीस मिलेगी, उतनी ही जो टूर्नामेंट की राशि है वो मिलेगी जितनी पुरुष खिलाड़ियों को मिलती है। ये काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि ये जो कयास है ये काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग भी उठ रही थी, क्योंकि दोनों बोर्ड, जो महिला बोर्ड है और पुरुष बोर्ड है, वो भले ही एक हो गए थे, इसको एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन तभी से ये जो ये कि मांग उठ रही थी कि महिला क्रिकेटरों को इतना कम पेमेंट क्यों होता है। वो भी बाकायदा उतने ही टेस्ट मैच खेलती हैं, वनडे खेलती हैं, T20 भी अब चूंकि दौर शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो महिला क्रिकेटर हैं उनको इतनी कम राशि जो है वो क्यों मिलती है, जबकि दोनों ही, अगर हम ये कहें कि रोमांच का अगर बात करें तो महिला क्रिकेट में भी उतना ही रोमांच देखने को मिलता है जितना पुरुष क्रिकेट में देखने को मिलता है। तो ऐसे में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, और ये कहा जाएगा कि एक दीपावली का तोहफा ही है जो बीसीसीआई ने इन महिला क्रिकेटरों को दिया है, कि अब उनको भी उतने ही मैच फीस मिलेगी, पेमेंट मिलेगा जितना पुरुष खिलाड़ियों को मिलेगा। एक काफ़ी ऐतिहासिक डिसीजन है और इसका काफ़ी ज़्यादा स्वागत भी किया जा रहा है। खासतौर से जो महिला क्रिकेटर हैं उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है कि ये जो टूर्नामेंट है, अब जब महिला क्रिकेटर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगी, वनडे खेलेंगी या टेस्ट मैच खेलेंगी, तो उस दौरान उनको भी ठीक वैसी ही मैच फीस मिलेगी जैसी पुरुष क्रिकेटर को मिलती है। पूजा, इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं फॉर्मर इंडियन प्लेयर रूपांजलि शास्त्री देवधर। भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, 12 से ज़्यादा वनडे उनके खाते में है और वर्ल्ड कप भी वो खेल चुकी हैं इंडिया की तरफ से। इंदौर की ही हैं, और ऐसे में ये जो पूरा डिसीजन है उसको किस तरह से वो देखती हैं, क्योंकि फॉर्मर प्लेयर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में वो सिलेक्टर हैं, इंदौर डिवीजनल क्रिकेट एसोसिएशन में भी वो सिलेक्टर हैं। तो ऐसे में अब ये जो फैसला हुआ है बीसीसीआई का, वो कितना असर डालेगा महिला क्रिकेट पर, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ये बीसीसीआई का डिसीजन हुआ उसको कितना बड़ा मानती है, कितना इम्पोर्टेंट मानती है महिला क्रिकेट को लेकर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ सर मैं, क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग पहले खेलते थे उसमें और आज में ये फ़र्क है कि तब हमको इतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलते थे। अब जिससे अब ये पेंशन अगर बढ़ा दी है, लोगों का पेमेंट बढ़ा दिया है, इससे क्या बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा लड़कियों को। अभी वुमेंस क्रिकेट काफ़ी ऊंचाई पे वैसे भी है, और अब इससे ज़्यादा और ऊंचाई पे पहुँचने के लिए और ज़्यादा लड़कियाँ मेहनत करेगी। जिस तरह से मेहनत की अगर बात करें आपने कि टेस्ट क्रिकेट बराबर खेलती हैं महिलाएं हैं, वनडे हो रहा है और अब तो T20 भी खेलने लगी है, तो ऐसे में बाकायदा जितने पुरुष प्लेयर मेहनत करते हैं उतनी महिला प्लेयर भी करती है, लेकिन अभी तक उनको पेमेंट उतना नहीं मिलता था। इससे कहीं ना कहीं मॉरल डाउन होता था। बिल्कुल मॉरल तो डाउन होता है सर, क्योंकि आज के क्या है, अगर आप देखें तो बराबर ही है, लड़का लड़की दोनों को आप हर तरह से बराबरी से बना जाता है। अगर इसमें थोड़ा अगर अब आप देखे जाएंगे कि फील्ड में अगर इन दोनों को बराबरी से दिया जाएगा तो लड़कियों में हौसला आएगा कि कुछ करना है, क्योंकि लड़कों के जितने ज़्यादा मैचेस होते हैं और जितने लड़कियों के कम होते हैं, अब इससे T20 हो रहा है, इसके बाद पेमेंट में इजाफा हुआ है, उससे लड़कियाँ काफ़ी मोटिवेट होगी और इससे काफ़ी अब आने वाले जनरेशन को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अभी तक जो पेमेंट की अगर बात करें तो किस तरह का पेमेंट था? इसके पहले की अगर हम बात करें कि टेस्ट मैच में काफ़ी कम था, वनडे में भी कम था, और पहले तो आपके टाइम पे T20 होता ही नहीं था। अब चूंकि T20 भी इंट्रोड्यूस हो चुका है महिला क्रिकेट में, इसका फ़ायदा मिलेगा अब? बिल्कुल मिलेगा। जितने ज़्यादा मैचेस लड़कियों को मिलेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी, इसके अलावा उतनी ज़्यादा लड़कियां और इन्वॉल्व होगी। इससे आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा उत्साह मिलेगा, क्योंकि लड़कियां पहले अपने आप को सोचती थी कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों को पहले
इतना बेनिफिट नहीं मिलता था। आज हम जैसे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आज हम लोग आज MPCA में है, IDCA में है, तो हम लोगों को अब उससे इतना मोटिवेशन मिलता है। आने वाले जनरेशन को भी यही मैं उम्मीद करूँगी कि इस तरह से उसको मोटिवेट किया जाए। और जय शाह जी को मेरी तरफ से मैं चाहूँगी कि उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने लड़कियों को दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा दिया। जी तो पूजा आपको बताएं कि ये जो फैसला हुआ BCCI का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो पुरुष क्रिकेटर हैं उनकी तुलना में महिला क्रिकेटरों को आधी से भी कम पेमेंट मिलती थी, चाहे वो टेस्ट मैच खेले, चाहे वो वनडे खेले। और अब चूंकि T20 के भी मुकाबले महिला क्रिकेट में होते हैं तो उनको काफ़ी कम पेमेंट मिलता था। जो नया घोषणा हुई है जय शाह की तरफ से, BCCI सचिव हैं, उनकी तरफ से जो नई घोषणा हुई है महिला क्रिकेटरों के इस पेमेंट को लेकर, उसके बाद अगर हम स्थिति की बात करें तो पहले महिला क्रिकेटरों को हर ODI के लिए पहले 2 लाख रुपए मिलते थे, वो अब बढ़ के करीब करीब प्रति मैच 6 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरह अगर टेस्ट मैच की बात करें तो पहले महिला क्रिकेटरों को हर मैच के लिए 4 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब वो बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरह अगर T20 की बात करें तो पहले T20 के लिए 1 लाख रुपए मिलता था, अब जो घोषणा हुई है उसके बाद BCCI अब प्रत्येक महिला क्रिकेटर को हर एक मैच के लिए 3 लाख रुपए की राशि देगी और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हम जो आंकड़े हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो पेमेंट मिलेगा वो डबल से भी ज़्यादा रहेगा। यानी अगर हम पहले की तुलना इन क्रिकेटरों से करें, महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर को जो राशि मिलती थी उससे करें, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुरुष क्रिकेटर की तुलना में महिला क्रिकेटर आधे से भी कम पारिश्रमिक में वो खेलती थी, जबकि उनको भी उतना ही उनकी मेहनत ठीक उसी तरीके से होती थी। वो बाकायदा प्रैक्टिस मैचेस भी उसी तरह से खेलते थे, प्रैक्टिस उसी तरह से करते थे और देश को भी रिप्रेजेंट करते थे। हम चूँकि रूपाली जी जुड़ी हुई हैं महिला क्रिकेट से भी लंबे अरसे से, खुद खेली हुई हैं, अब हम उनसे जी जिस तरह से ये पूरा घोषणा हुई है, आपको लगता है कि आने वाले जो महिला क्रिकेटर्स हैं, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो तैयार हो रही हैं अभी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें कि हर चीज़ महंगी मिलती है। हम लोगों को जैसे उस समय कुछ बेनिफिट नहीं था, पैसे नहीं थे, तो कई चीज़ों को हमको कतराना पड़ता था। आज के तारीख में जिस हिसाब से हर तरह का मोटिवेशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो लड़कियों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही है, जिससे लड़कियां और ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी और ज़्यादा अपने यहाँ से। अब जैसे इंदौर से पहले हम 6-7 लड़कियाँ थी, अब आज के तारीख में हम वापस चाहेंगे कि इंदौर से नई करके 3 से 4 लड़कियाँ इंडिया के लिए, जिससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। और मदर फादर जो रहते हैं, जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हर फील्ड में लड़कियों को आगे करें, जिससे उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और अपने भारत का भी नाम ऊपर होगा। अभी हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स से जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो लड़कियां हैं वो महिला क्रिकेट में सामने हैं। आप लोग भी जब खेलते थे तो कोई मतलब इस तरह का धनाढ्य परिवार का शायद ही कोई क्रिकेटर होगा, सब अपने ही घर से पैसे जुटा के जाते थे। किस तरह के उस टाइम दिन थे, किस तरह से आप लोग को उस दौरान परेशानी भी हुई, किस तरह से आप लोग अपना खर्चा जो उठाते थे? नहीं सर, एक्चुअली उस समय तो पेरेंट्स पे हम पूरी तरह डिपेंड थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसा थोड़ा वुमेंस क्रिकेट थोड़ा आगे बढ़ा, लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। हैप्पी वंडर्स ने हमको बहुत सपोर्ट दिया, वहाँ पे प्रैक्टिस होने लग गई। फिर धीरे धीरे दूसरे जैसे क्लब में जा रहे हैं, या हम जैसे एयर इंडिया में थे, फिर रेलवेज़ ने लड़कियाँ लेना चालू की, जिससे हम लोगों को थोड़ा अर्निंग होने लगी। अर्निंग होने से फिर हमको उससे थोड़ा मोटिवेट मिला कि दूसरी लड़कियों को भी आगे करना है। फिर हम लोगों ने उससे धीरे धीरे, कि इसका सामान बहुत महंगा आता है। आज अगर आप बैट नॉर्मली भी लेने जाए 5 से 10 हज़ार का बैट आता है, तो अपन लोग एक मिडिल क्लास हैं तो एकदम इतना अफोर्ड करना प्रॉब्लम होता है। तो आज जो अगर इन्होंने पैसा बढ़ाया है तो उससे अच्छा क्रिकेट भी अच्छा मिलेगा और ग्राउंड्स अच्छे मिलेंगे और यही में प्रैक्टिस भी अच्छी मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल और बढ़ाए जितना बढ़ा सकते हैं। तो पूजा, यहाँ पे आपको बता दें कि रूपांजलि शास्त्री देवधर जो हैं, इनके नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटेगा। वर्ल्ड कप में भारतीय पहली बैट्समैन है ऐसी जिन्होंने छक्का मारा था। यानी जब इन्होंने वर्ल्ड कप खेला था उसके पहले तक कोई भी महिला क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन ने कोई छक्का नहीं मारा था, और रूपांजलि शास्त्री जो हैं वो उनके नाम पर ये रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड जो है वो आज भी बरकरार है। और चूंकि महिला क्रिकेट का सबसे पहला वो वर्ल्ड कप का छक्का था, तो ऐसे में ये रिकॉर्ड जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए चूंकि दी जो है वो काफी ज्यादा अनुभवी प्लेयर भी हैं और लंबे समय से क्रिकेट से भी जुड़ी हुई हैं। दी, अब जिस तरह से T20 जी जी रूपांजलि जी जो है फॉर्मर क्रिकेटर रही हैं, तो अगर बात करें तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी कि ये बड़ा डिफरेंस है यहाँ देखने को मिला है कि पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में महिलाओं को पहले कम फीस दी जाती, तो कितनी कम फीस होती थी और किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा उस वक्त, क्योंकि उस समय इतनी डिफरेंस होता था फैमिली में। ये सब चीज़ें बताना, एक महिला और पुरुष दोनों ही सेम चीज़ें खेल रहे हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा भेदभाव जिसे बोल सकते हैं कि फ़ीस को लेकर यहाँ उन्होंने फेस किया होगा उस दौरान, उस वक्त। दी, एक सवाल स्टूडियो से हुआ है, जिस तरह से अभी चेंज हुआ है, आपने बताया कि तकरीबन आधी से भी कम मैच फीस जो थी वो मिलती थी आपके समय। किस तरह की परेशानियां उस दौरान आप लोगों को होती थी और कभी ये लगता था कि पुरुष क्रिकेटरों को, चूंकि मेहनत भी आप लोग उतनी कर रहे हैं लेकिन पुरुष क्रिकेटरों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पुरुष क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है, तो ये चीज़ अखरती भी थी? बिल्कुल अखरती थी सर, क्योंकि उस समय हमको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, कोई भी हमको आगे आके सपोर्ट नहीं करता था। सब बोलते थे वुमेंस क्रिकेट है, लड़कियां क्या कर लेगी। एक पहले तो सबसे पहले ये मेंटालिटी थी। उसके अलावा हमको ग्राउंड्स नहीं थे। हैप्पी वंडर्स जैसे हम खेलते थे वहाँ पे खो खो भी चलता था और उसके अलावा क्रिकेट भी चलता था। दोनों चीज़ें एक ही ग्राउंड पे हुआ करती थी, तो हम लोगों को ग्राउंड्स की सुविधा नहीं थी। हमको इतना अगर प्रैक्टिस करना होती थी तो हमारे पास सामान नहीं होता था, तो काफ़ी परेशानी होती थी। अगर हम लोग चाहे तो हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते थे या हमारे कोई रिलेटिव्स हो, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा ऐसा करके आपस में एक दूसरे को सामान एक्सचेंज करके वगैरह हम लोग खेलते थे। तो उसका हमको काफ़ी आज भी, मतलब आज अगर उन्होंने इंक्रीज़ किया है तो हम चाहते हैं कि अगर उस समय भी कर देते तो जो लड़कियां हम लोग जो कर चुके या खेल चुके तो शायद उससे तब और मोटिवेट मिलता। जब विदेश आप जाते थे किसी भारतीय टीम के किसी दौरे के साथ में, उस दौरान भी कुछ इस तरह के हालात बने थे जब आप लोग को कुछ फाइनेंशियली मुश्किल का सामना करना पड़ा? जी, एक्चुअली तब सर हम लोग दिल्ली एसोसिएशन में था, एक अनुराधा दत्ता करके मैडम थी, तो पूरा स्पोर्ट्स का वो लोग ही देखते थे, तो अरेंजमेंट सब वही करते थे। बाकी अगर हमको थोड़ा कहीं से प्रॉब्लम आती थी पैसे की या कहीं, तो हमको अपना खुद का ऑर्गेनाइज करके जाना पड़ता था। बाकी बाहर की जाते थे, पासपोर्ट वगैरह अगर कुछ हो तो एसोसिएशन कर देता था। बाकी जो भी आपका इंडिविजुअल खर्चा वो हमारा खुद का ही होता था। हाँ, मतलब मेरा सवाल अगला वही था कि जैसे जो आने जाने का है, वहाँ पे ठहरने का, वो उसका अरेंजमेंट तो वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड तब कर देता था, लेकिन जब आप विदेश में जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बट नेचुरल है कि ज़्यादा आपको पैसा लगता है। वहाँ की आप लोग किस तरह से व्यवस्था करते थे? क्या परिवार से ही लेने पड़ता? नहीं, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हमको बुलाते थे, जैसे हम लोग न्यूजीलैंड गए या इंग्लैंड गए तो उन लोगों ने अगर बुलाया है तो स्टेइंग का, रहने खाने का और उनका सब अरेंजमेंट उनका रहता था। बाकी अगर आपका जैसे यहाँ से हमको जाना है तो आपका अरेंजमेंट करना है, आपको आपकी किट वगैरह सब आपको ही लेना है, क्योंकि तब हमको स्पॉन्सरशिप नहीं था। फिर जब हम खेले यहाँ पे, जैसे इंदौर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी, तब लोगों ने देखा कि हाँ लड़कियाँ भी कुछ करती है, तो दूसरे एसोसिएशन वाले सामने आए, फिर किसी ने जैसे स्पॉन्सरशिप दी तो उनके बैट्स यूज़ करना है, ये तब हमको थोड़ा लोग जानने लगे, तब हमको थोड़ा सा मिलता था। बाकी इनकम के मामले में हमको कुछ नहीं मिलता था। जी। तो पूजा, एक ये काफ़ी बुनियादी सवाल रहा है महिला क्रिकेट को लेकर। अब चूंकि रूपांजलि शास्त्री जैसी कई सारी ऐसी प्लेयर्स हैं जो अब क्रिकेट में जुड़ी तो हुई हैं, लेकिन चूंकि रिटायर हो चुकी हैं, खेल को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन उस दौरान कई तरह की समस्याएं जो हैं वो इन खिलाड़ियों ने उस दौरान उसका सामना किया था। और ये बात बिल्कुल ज़रूर अखरती है कि पुरुष क्रिकेटरों की तुलना में उनको काफ़ी कम पारिश्रमिक मिलता था। टेस्ट मैच वो लोग खेलते थे, वनडे खेलते थे, लेकिन उसको उतना ये कहें कि अगर मॉनेटरी हम उसको देखें तो उतना फ़ायदा इन खिलाड़ियों को उस दौरान नहीं हुआ। और इसके चलते ही जो प्लेयर्स है, वो कई सारे प्लेयर्स ऐसे भी रहे होंगे जो इस परेशानी के चलते उन्होंने क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। लेकिन अब चूंकि अच्छे दिन आए हैं, ये कह सकते हैं कि महिला क्रिकेटरों को भी अब उतना ही पारिश्रमिक मिलेगा जितना पुरुष क्रिकेटरों को मिलता है, और काफ़ी बड़ा डिसीजन है ये। अब चूंकि बीसीसीआई ने न केवल महिला क्रिकेटरों के पारिश्रमिक को बढ़ाने की घोषणा की है, बल्कि महिला आईपीएल की भी घोषणा बीसीसीआई ने की, और ये काफी बड़ा स्टेप्स है। आज हम देखते हैं कि पहले की तुलना में जब महिला क्रिकेटर में कुछ चुनिंदा दर्शक ही पहुंचते थे, आज स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा रहता है। और ठीक उसी तरीके से जो दर्शक हैं वो इन महिला क्रिकेटरों को मोटिवेट करने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम पहुंचते हैं, जिस तरह से पुरुष क्रिकेट में दिखा जाता है। हम बात करते हैं जिस तरह से आईपीएल शुरू हुआ है, जो आईपीएल शुरू हुआ है महिला क्रिकेटरों के लिए, ये कितना बेनिफिशियल होगा वुमेन्स क्रिकेट के?
के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि T20 नहीं हो रहे थे, मैचेस कम मिलते थे, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे वनडेज पे, टेस्ट मैच बहुत कम होते हैं। अब ये T20 वगैरह चालू होने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अब काफ़ी क्रिकेट होगा, लड़कियाँ और आएगी, क्योंकि उसमें रोटेट करने का भी फायदा रहेगा। आधी लड़कियाँ टेस्ट मैच में जा सकती है, कोई वनडेज खेल सकती है। T20 इससे क्या लड़कियाँ और आएगी और ज़्यादा उससे प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा क्रिकेट खेलने मिलेगा। जो अब प्लेयर्स जो हैं वो जो नेशनल टीम में जगह नहीं बना पा रहे, वो अब आईपीएल में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर जगह क्रिकेट होता है, हर जगह से लड़कियां आती है। तो एक्चुअली इंडिया टीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 लड़कियां ले सकते हैं, सब लड़कियां प्रैक्टिस करती है। इससे क्या होगा, जितने प्लेयर्स और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी और लड़कियां आना चाहती है, उनके लिए इसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जी। तो पूजा, देख सकते हैं आपकी जिस तरह से महिला आईपीएल शुरुआत करने की घोषणा बीसीसीआई ने की है, उसका भी स्वागत काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है कि अब जो प्लेयर्स हैं, जो उभरते खिलाड़ी हैं, जो जिनको नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता, वो अब इन आईपीएल की जो टीमें बनेंगी उसमें वो शामिल हो सकेंगे। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जो पुरुष क्रिकेट है उसमें कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीधे आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में उनको सीधे T20 टीम में उनको जगह मिलती है और वो सीधे इंडिया टीम में सिलेक्ट होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जब महिला आईपीएल शुरू होगा उसमें कुछ बडिंग प्लेयर्स आएंगे, जो नए खिलाड़ी हैं, उभरते खिलाड़ी हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा और वही एक्सपोजर जो है वो उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव भी कराएगा। और उसके चलते जो सिलेक्शन है ये कहें कि और ज़्यादा सख्त भी हो जाएंगे कि जो T20 टीम इंडिया की जो सिलेक्ट होगी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जब प्लेयर निकलेंगे तो एक बेहतर और एक मजबूत भारतीय टीम जो है वो भी तैयार हो पाएगी। जिस तरह से ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए ये चीज़ हुई है, बराबर फीस जो है मिलने जा रही है। महिला सशक्तिकरण से भी अगर इसे लेकर जोड़ा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो ये फैसला काफ़ी पहले ये देश ले चुका है, जो भारत में अब जाकर ये फैसला हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या इसे हम इससे जोड़कर देख सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं पीछे है आज भी। ये फैसला काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, जिससे आज जो पिछली महिलाएं रही हैं जो खेल चुकी हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये लेट फैसला बोल सकते हैं ऐसे बीसीसीआई का। जी दी, जिस तरह से ये फैसला हुआ है न्यूजीलैंड क्रिकेट में, ये फैसला जो है वो काफ़ी पहले लिया जा चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट बोर्ड और पुरुष क्रिकेट बोर्ड का जो मर्जर है वो भी काफ़ी पहले हो चुका है। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन है ये काफ़ी पहले लिया जाना था? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि हमें लगा था इसे न्यूजीलैंड का होने के बाद नहीं करके अगर चाहते तो ये जल्दी कर सकते थे, पर इसमें काफ़ी समय लग गया। पर ठीक है, अब जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो शायद अब आगे पीछे अभी ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है कि शायद वो मर्ज होगा। तो जब से अब ये बीसीसीआई का हुआ है तो काफ़ी चेंजेस आए मेंस वुमेंस में, अब दोनों को एक तरह से लिया जाता है। अब जो एक फ़ीस के लेके चल रहा था वो भी अब कॉमन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है अब दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हुई है आज के लड़कियों के लिए। तो पूजा, ये बिल्कुल मानना है इन क्रिकेटरों का कि ये जो मर्जर है ये काफ़ी समय पहले हो चुका था और ये जो फैसला अब हुआ है पारिश्रमिक बढ़ाने का, ये काफ़ी पहले लिया जाना था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई वो पूरी दुनिया का सबसे धनाढ्य क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। एक तरह से कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट को कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई है वो ही चलाता है। और ऐसे में ये जो डिसीजन हुआ है ये लेट हुआ है, इन क्रिकेटरों का मानना है। लेकिन वो फिर भी इस पूरे फैसले का स्वागत करते हैं कि जब भी ये फैसला हो तब से अब जो भविष्य के क्रिकेटर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और चूंकि न्यूजीलैंड के बाद अब बीसीसीआई ने ये स्टेप लिया है तो जो दुनिया भर के जो दूसरे तमाम क्रिकेट बोर्ड है वो भी अब इस फैसले को अपनाएंगे और वहाँ की जो महिला क्रिकेटर हैं उनको लेकर भी इस तरह के फैसले लिए जाएंगे कि पुरुष क्रिकेटर की तुलना में उनको भी ठीक उसी तरह का पारिश्रमिक है वो मिलेगा। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव है, खास करके महिलाओं के लिए, जहां हमारे देश में लैंगिक समानता की अधिकारों की बातें होती तो कहीं ना कहीं ये फैसला इस बात को सिद्ध करता है। और इस फैसले से खिलाड़ी महिलाओं के साथ ही देश की हर एक महिला के लिए एक आगे बढ़ने वाला फैसला है, गर्व की बात है ये। अब जो महिलाएं जो क्रिकेट में आना चाहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फैसला है, उनके फैमिलीज़ भी इस चीज़ के लिए महिलाओं को आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए रिजियाना न्यूज़।